सर स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार आपका और आपके फार्म का लोकेशन बताइए सर। मैं सर लालाराम जाट और यहाँ सिंगोद से बिलोंग करता हूँ। सिंगोद खुर्द जो चोमू तहसील में पड़ता है और जिले की बात करें तो जयपुर जिला है। और अगर अपन सीकर हाईवे से बात करें तो अपना गांव 5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में आ जाता है। अपन ढोड़सर से चले या गोविंदगढ़ से चले या सरगोड़ से चले तो 5 किलोमीटर के इस दायरे में अपना गाँव है। जी सर। और सर फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है तो बकरियों को किस प्रकार से क्या रख रहे हो फिलहाल में? बरसात का देखो ये है सर, अपना तो क्या स्टॉल फीडिंग पे है, तो जहाँ स्टॉल फीडिंग मॉडल है वहाँ बरसात में जो ये केज बने हुए इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जानवर भीगने के लिए तो रहता नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ सहूलियत ये है कि जानवर भीगता नहीं है। बाकी ये मक्खी और ये माचर तो परेशान करते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप थोड़े जो सफाई का जो इंटरवेल है आप 10-15 दिन से कर रहे थे वो आप रेगुलर कर सकते हैं। थोड़ा सा यही है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। और तो आप तो स्टॉल फीड पर रख रहे हो हैं? हाँ, अपना शुरू से स्टॉल फीडिंग पे है। जी सर, आपकी बकरियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो किस प्रकार से क्या कर रखा है बकरियों में? वैक्सीन का सर ये है कि जैसे पैसे से मैंने एलएस कर रखी है, तो ये है कि अलग से मेरा पॉजिटिव पक्ष बन जाता है। तो वैक्सीन तो जो टाइम टेबल होता है उसी हिसाब से करते हैं हम। जैसे अभी मैं बात करूं तो अभी मेरे 1-2 जानवर नए ऐड हुए थे, तो जैसे मेनली पीपीआर हम 3 ईयर पे करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ हर साल पे करता हूँ पीपीआर। और अभी करीबन 20 दिन से पहले ही मेरा यहाँ पीपीआर हुआ था। हालांकि हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बरसात के समय में, लेकिन वो 1-2 जगह मैंने देखा तो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा भाई जानवर आप चपेट में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने पीपीआर कर ली थी। अभी जैसे सर्दियां शुरू होंगी ना जी सर, तो उस समय हम लोग एफएमडी कर लेंगे। हमारे जो बच्चे आएंगे ना, बच्चे आने के बाद में हम एफएमडी कर लेंगे। नहीं सर, फिर भी जो बकरियां हैं इनको रखने में जैसे प्रिपेयर रूप से रखना चाहिए, तभी पूरी ग्रोथ करती है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। सर लगभग संख्या कितनी की है आपके पास बकरियों की फिलहाल? ये सर 10 तो मेरे पास बड़ी बकरियां हैं। जी जी। और 2 बड़े ब्रीडर हैं, एक तो 2 दांत पे है और ये अभी ये 3 ईयर पे है। अच्छा अच्छा, ये 3 ईयर कंप्लीट कर लिए इसने। हाँ, और बिल्कुल बहुत अच्छा। ये बच्चे हैं अभी, एक मेल है, एक ये 2 मेल है और एक फीमेल है। अच्छा अच्छा। बाकी रहता ये है कि हम लोग बच्चे नहीं रखते, मदर गोट्स है अपने पास, ब्रीडिंग का काम है तो बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब जैसे अभी ये लोडेड है 2.5 मंथ के आसपास। इस बार थोड़ा लेट छोड़ा था मैंने, तो उसका फायदा भी मिला क्योंकि बरसात थोड़ी लेट तक चली है। तो सर बकरी पालन का शौक आपको कितने टाइम से लगा? शौक सर ये है कि हालांकि जैसे अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करें ना, जी सर, तो हमारे जैसे फादर साहब ने भी कभी ये नहीं देखा, और सर मेरे दादाजी वगैरह वो भी नहीं रखते थे। मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं जैसे ये प्रैक्टिस का काम है, तो जैसे गुजर वगैरह मेनली यही करते हैं लोग बाग। जी जी, उन्होंने ज्यादा अपना रखा है ये पेशा, तो उनके पास जानवर देखे तो थोड़ा सा मैंने भी अपना दिमाग लगाया और ये कुछ एक जानवर मैंने भी रख लिए थे। हाँ सर, वो तो दिख ही रहा है। इधर आपने भैंसे भी पाली है, घोड़े भी पाले हैं, गायें भी आपने पाली है। बहुत अच्छा पालन कर रहे हो पशुओं का। और सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नए कोई किसान दोस्त इस काम में आना चाह रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं है और वो बकरियां ऐसे खरीदना चाह रहे हैं, तो उनको क्या एक फीचर देखना चाहिए बकरियों में? वैसे देखो, आप अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो जानवर एक रेगुलर रेंज का जानवर जो था वो तो अब रहा नहीं है। ये जैसे जिस हिसाब से इस मोड में क्रेज आया है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया कि जानवर सभी जो देख रहे हैं उनके पैरामीटर यही है कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवर हो। बिल्कुल सर। अब रही बात नए लोगों के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं, जो नया आदमी है वो सारे पैरामीटर ये नहीं देख पाएगा। हो सकता है उसके पास पैसा हो, लेकिन उसके पास अगर ब्रीड जो कैरेक्टर्स या जो ब्रीड की जानकारी अगर नहीं है तो वो फंस जाएगा वहां पे। अच्छा अच्छा, तो उनको बिल्कुल ध्यान देकर तो ये है। अब ये भी नहीं है कि साहब ये बहुत बड़ी चीज है जैसे कोई नया आदमी नहीं कर सकता। तो ये है कि थोड़ा सा आप जो अनुभवी लोग हैं और जो विश्वास वाले लोग हैं, आप जब भी फार्मिंग शुरू करें तो आप उनके साथ शुरू करें। जी, ये जो किसान दोस्त देख रहे हैं, सर की बकरियां बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी की है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो सर
पूरे दिन का खिलाने का शेड्यूल क्या रहता है? खिलाने का ये है कि देखो उसमें क्या ना अपना कोई वो चार्ट तो है नहीं। जी जी जैसे मैं कई बार देखता हूँ, जैसे वो बोर्ड लगा रखा है लोगों ने, भाई सुबह ये देना है, शाम को ये देना है, और दोपहर में बकरियों को रेस्ट करवाना है। जी तो मेरा तो ये मानना है, जो भी हमारे पास यहाँ खेतों पे है, जी तो जो भी और जिस समय जो मिलता है उसी से हम काम चलाते हैं। मेनली ये है कि जैसे सुबह और शाम को तो जो मेरे पास जो सूखे चारे का जो स्टॉक है, मैं उससे काम चला लेता हूँ। बाकी जो अगर समय मिल जाता है तो आप ये दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। तो ऐसे जो ये भी आपने जुगाड़ बहुत अच्छा कर जो रखा है स्टॉल फीडिंग में जो ग्रेजिंग का मॉडल है, उसमें आप इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बकरियां इसमें अगर बकरी की जो जीनोटॉम की जो डीएनए संरचना देखेंगे ना, तो आप तो उसके डीएनए में यही है कि उसको ऊपर लगी हुई चीज हमेशा पसंद आती है, तो ऐसे में वो ये चीज खा लेगा आपकी। तो सर आप पैसे से वैसे एलएस से हो, तो मैं दो चार बात आपको और प्राथमिक उपचार के बारे में पूछना चाहूंगा। जैसे बकरियों में ज्यादातर डायरिया देखने के लिए मिलता है फिलहाल इस टाइम में, तो कोई छोटा ऐसा उपचार जो कि एक किसान दोस्त रख सकता है अपने पास? डायरिया के लिए ये है सर कि जैसे मेनली उपचार, अब उपचार की कड़ी भी डायरिया आपने पूछ तो लिया, लेकिन अगर अपन चैप्टर पे बात करेंगे तो लंबा बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे एक नॉर्मल डायरिया, नॉर्मल ये है कि अगर जैसे आपने सडनली डाइट चेंज कर दी है, जी जी, आप सूखे से हरे पे आ गए, जी जी, और जानवर ने डायरिया किया, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, 1 या 2 रोज के बाद में वो चीज कवर कर लेगा। इसके अलावा जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे दिया, जी जी, वहां अगर जानवर डायरिया कर रहा है तो वो भी 1 या 2 दिन के बाद में वो कवर कर लेगा। तो ऐसे में अगर कोई पीएच से संबंधित है, रूमन के पीएच से प्रॉब्लम है, तो वहां आप डाइजेशन पे ध्यान दें। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज की वजह से है, जैसे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन मान लेते हैं, या कोई ईटी वगैरह की वजह से है, जी जी, तो अपने होमन में आती है ओफ्लोजेड। अच्छा, ओफ्लोजेड का लेनी चाहिए। तो वो एक बोलस से आप 15 केजी पे दे सकते हैं, और इफेक्टिव रिजल्ट है। उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि जो डायरिया है वो कौन से कारक की वजह से है। जनरल जो मेडिसिन है वो मैंने आपको बताई है, ओफ्लोजेड के नाम से आता है। 15 केजी पे आप एक बोलस देंगे। इसके अलावा जैसे सल्फाडिमिडीन वगैरह भी आता है, पावाडीन वगैरह ये है, तो आप वो जैसे आपको लगे कि 2 दिन से हो गए और 2 दिन के बाद में अगर डायरिया नहीं रुका है, तो पावाडीन के नाम से बोलस आती है, तो वो 60 केजी पे आप एक बोलस जानवर को दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने 2 दिन एंटीबायोटिक दे लिया जानवर को और फिर भी नहीं रुका, तो एंटी डायरियल जो ये पाउडर आते हैं, आप उन पे जानवर को शिफ्ट कर सकते हैं, ये कवर कर सकते हैं। मेनली आप देखें कि जो डायरिया है वो कौन से स्टेज पे है। बकरियों में आपने जैसे पूछ तो लिया डायरिया, बाकी सबसे सीवियर कंडीशन में आता है बकरियां जो मरती हैं, जहां तक हमने देखा है डायरिया भी मरी है। ईटी हुआ तो डायरिया आ गया, या और कोई जैसे पीपीआर आ गया तो डायरिया आ गया। ऐसे में डायरिया बकरियों के साथ जुड़ा ही रहता है। जैसे वैक्सीनेटेड फुल हो बकरियां तो कम चांस होते हैं, कहने का मतलब ये है ना? अगर ईटी भी आपने साल में 4 बार कर लिया ना विथ बूस्टर, तो आप डायरिया कम देख पाएंगे। साथ में अगर आपने डाइट मैनेज कर रखी है, आप स्टॉल फीडिंग पे, और आपका एक शेड्यूल जो बना हुआ है रेगुलर, तो उसमें भी डायरिया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ में अगर आप वर्म्स की वगैरह वर्म्स लोड है, तो भी आप डायरिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसे आप डीवर्मिंग ही अपने जो जानवर है उनके टाइम पर करें डीवर्मिंग भी। अच्छा, जैसे छोटे बच्चे लेते तो उनका थोड़ा रख रखाव के बारे में सर? छोटे बच्चे का देखो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप रियल में फार्मिंग कर रहे हैं और गोट्स फार्मिंग कर रहे हैं, तो 3 मंथ से नीचे का बच्चा आप नहीं ले। जी जी जी, जब तक उसका रूमन डेवलप नहीं हो जाता, वो एक आपने रिस्क फैक्टर ले लिया है अपना। जी जी, बिल्कुल। अब ये भी नहीं है कि साहब मैंने जो कह दिया वो सही है। कुछ चीज ये है कि जैसे अगर आपके पास बकरियां हैं या दूध पिलाने की व्यवस्था है, जी जी, तो आप छोटा बच्चा भी ले सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे आप बल्क में नहीं ले, एज ए शौक के तौर पे ले रहे हैं, तो आप 1-2 बच्चे छोटे बच्चे ले सकते हैं, और फीडिंग में दूध वगैरह ऐड कर ले आप। तो सर आप 2-2.5 साल से ये बकरी पालन कर रहे हो? 4 साल से कर रहा हूँ सर। जी सर, तो आप इस बकरी पालन से संतुष्ट हो? संतुष्ट का ये है सर, मैंने जैसे कई बार लोगों ने पूछा भी है कि भाई आप संतुष्ट हो या नहीं। जैसे एक थोड़ी सी चीज बताऊंगा मैं आपको, जब भी मैं अपने काम से फ्री हो जाता हूँ, तो जैसे ये पत्थर लगे हुए ना, तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मन लगता है। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। लाभ और हानि का तो वो देखो बाद की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये क्या, ये एज ए मेरे को थोड़ा संतुष्टि में वो है, ये है काम है भाई, मेरे को ऐसे इन जानवरों थोड़ा प्रेम है, उस वजह से मैंने रखे हुए हैं। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।